नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर हम आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। राष्ट्रीय 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में किया सड़क जाम। कहा एक ही तरह का काम लेने के बावजूद अलग अलग मानकों में वेतनमान। रेलवे अधिकारियों के साथ प्रशासनिक और स्वतंत्रता सेनानी होंगे शामिल। कार्यक्रम आयोजन की तैयारी की है। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। सात फेरे, फुल एसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक इज ऑल्सो फैसिलिटीज अवेलेबल in prime location near Nehru Stadium south of Jail campus, housing colony Lahariasrai. Contact 9135334508 8340256006। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज मटेरियल में 40% की बचत। भूकंप में खतरे की संभावना नहीं। प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। कॉन्टैक्ट 9931619079 9708079631। और खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी, स्वास्थ्य, आयकर कर्मी, आशा, आंगनवाड़ी सेविकाओं सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा। इतना ही नहीं, सरकार के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा। कर्मचारियों से एक ही तरह का काम लेने के बावजूद भी अलग अलग मानकों में इन्हें वेतनमान दिया जा रहा है। ये कर्मी हड़ताल पर थे और इनका हड़ताल दूसरे दिन अर्थात 9 जनवरी को भी जारी रहेगा। राष्ट्रीय 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं विभिन्न विभागों के कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग, आशा कर्मी, बैंक कर्मी, आंगनवाड़ी सेविकाओं सहित आयकर कर्मी के साथ ही कई विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा। इतना ही नहीं, सड़कों को भी जाम किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा प्रदर्शन किया। आवाज तो हमें अरे 2 दिन भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। 2 दिन भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। अरे गाड़ी घोड़ा बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बैंक कार्यालय ऑफिस बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। को भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आवर यूनिटी लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, आवर यूनिटी लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। आवाज तो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। कर्मचारियों से एक ही तरह का काम लेने के बावजूद भी अलग अलग मानकों में उन्हें वेतनमान दिया जा रहा। इतना ही नहीं, बोनस और भत्ते से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है।
सरकार के इस दोहरी नीति के विरोध में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सभी कर्मचारियों ने काम को बंद कर दिया तथा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगे सरकार के द्वारा अनदेखी की गई तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बंद के कारण राहगीरों और आमजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद है और 2 दिन का ये भारत बंद का आह्वान है। डिमांड हम लोगों का मजदूर विरोधी सरकार की जो नीति है उसके विरोध में है। आउटसोर्सिंग जो तमाम कार्यालयों में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने के लिए है। उसके बाद से बड़े बकायेदारों पर फौजदारी मुकदमा करने के संबंध में है। छोटे उद्योग कर्मियों को ऋण दिया जाए और बड़े उद्योग कर्मियों के बड़े घराने में जो ऋण बाकी है उसको सख्ती के साथ वसूल किया जाए। उसके बाद हम लोगों का डिमांड है कि एंटी लेबर लॉ जो भारत सरकार लाने जा रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसमें बैंक का AIBA यूनियन कंप्लीट इसमें साथ है और मोरल सपोर्ट इसमें तमाम यूनियन का है, वो IBOC हो या फिर NBO हो और बेफी इसके साथ है कंप्लीट स्ट्राइक में, AIBA स्ट्राइक में है और जितना खेतिहर मजदूर संघ, रिक्शा चालक, घोड़ा तक सब संघ इसमें हम लोगों के साथ है। यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, तमाम दफ्तर बंद है। भी कॉमरेड्स हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, चूँकि आज और कल बैंक बंद है 8 और 9 को, इसलिए कि हमारे सरकार की जो उदासीनता है हमारे बैंक के प्रति, इस सब के चलते सारे मजदूर यूनियन जो है सो हम लोग एकजुट होकर इस हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हम लोग के साथ जो है सो सरकार की ये जो उल्टी रीति रवैया चल रही है ये हम लोग चलने नहीं देंगे और ये एंटी बैंक रेगुलेशन जो कमेटी ये गठित कर रही है उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। इसी के विरोध में 8 और 9 को पूरे भारत का बैंक का चक्का जाम रहेगा। हमारी मांगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारी मांगे हैं जिनमें से प्रमुख मांगे हैं मर्जर जो बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। इसके अलावा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम जो 18,000 की हमारी मांग है जो मिलना चाहिए कम से कम, और पेंशन जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो 6,000 हमारी मांगे हैं। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में जो हम लोग बैंक को गवर्नमेंट ने जो धकेलने का प्रयास किया है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मांगे हमारे पे रिवीजन के लिए है, हमारे समान वेतन के लिए है, NPA रिकवरी के लिए है, और जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों की वजह से जो बैंक को जो लगातार घाटा हो रहा है, बैंक अपने प्रॉफिट से जो NPA का जो रिकवरी के लिए और जो NPA को मैनेज करने के लिए जो पैसा बैंक अपने प्रॉफिट से निकाल के दे रहा है, बैंक उसका विरोध कर रहा है, हम लोग उसके विरोध कर रहे हैं। इंडिया चंदन पट्टी ब्रांच से 8 और 9 जनवरी को 2 दिनों की हड़ताल में हूँ। ये हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो बैंकों का मर्जर हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम सरकार के लिए ये हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है मजदूर यूनियन की ओर से, और सैलरी रिवीजन के लिए यहाँ पे बातें चल रही है। उसके अलावा बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है, ये सब मेन मुद्दे हैं जिसके अगेंस्ट में 8 और 9 जनवरी को 2 दिनों की सर्वव्यापी हड़ताल पर हम लोग हैं। और हमारी सरकार से मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इन सब मांगों पे थोड़ा ध्यान देगी ताकि हम लोग भी अच्छे ढंग से आगे इस बैंकिंग की नींव को और मजबूत रखते हुए दिल लगाकर काम करें। क्या नाम है? विजेता कुमारी, चंदन पट्टी ब्रांच, बैंक ऑफ इंडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव इस इजराइल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डिसइन्वेस्टमेंट बंद करो, बंद करो। BSE में डिसइन्वेस्टमेंट बंद करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुरानी पेंशन नीति लागू करो, लागू करो। इनको कैलेंडर 18,000 करना होगा, पेंशन 6,000 करना होगा। सरकार के श्रम विरोधी और जन विरोधी नीतियों के कारण जो है हम लोग 8 और 9 जनवरी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 10 केंद्रीय श्रम संगठन और 18 श्रम फेडरेशनों के आह्वान पर केंद्र सरकार से हम लोगों की प्रमुख मांगों में जो है सो मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह करना, न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह करना,
विनिवेशीकरण बंद करना, इसके अलावे जो है रिक्रूटमेंट बहाली लागू करना, संशोधनों को बंद करना, आउटसोर्सिंग बंद करना, टीकाकरण बंद करना, ग्रेच्युटी और बोनस पर से सीलिंग हटाना, किसानों का कर्जा माफ़ करना, कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के अनुरूप जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। नई पेंशन नीति का विरोध करते हैं हम और पुरानी पेंशन नीति की फिर से बहाली की मांग करते हैं। नाम क्या हो गया? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, भारतीय जीवन बीमा निगम लहरियासराय शाखा से हम लोग समस्त कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर हो कड़ी कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता, चिकित्सा आधारभूत संरचना के परियोजना अभियंता, भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम तथा जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। तकनीकी पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बैठक की। पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण कार्य अवरुद्ध होने की बातें कही गई। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर एवं बिरौल को तुरंत अंचलाधिकारी तथा संबंधित अभियंता के साथ बैठक कर समाधान करने का निर्देश दिया गया। किसी भी सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता, चिकित्सा आधारभूत संरचना के परियोजना अभियंता, भवन निर्माण निगम के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS तथा जिला कल्याण पदाधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री बिहार के बिरौल आगमन के दौरान की गई घोषणा को जमीन पर लागू करने का निर्देश दिया गया। सुपौल बोराम पथ तथा हाटी पिपरा पथ के ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण से संबंधित है। जिलाधिकारी ने दोनों पथ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। पुल निर्माण निगम को गरौल बिरौल सड़क में गति सीमा, सड़क पर सावधानी बरतने संबंधी साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि आसपास के विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाए ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। भू अर्जन से संबंधित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिया कि भू अर्जन में अवशेष मामलों का यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। सिमरी स्टेडियम के निर्माण में दान की गई भूमि पर अतिक्रमण को लेकर काम अवरुद्ध होने पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिले में महादलित शेड के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात LEO 1 तथा LEO 2 द्वारा कही गई। इस पर जिलाधिकारी ने योजना की विशिष्टता का जिक्र करते हुए बताया कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार द्वारा इसमें 25 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई गई है। महादलित शेड में शौचालय एवं पानी की सुविधा भी होगी। अतः उन्होंने LEO 1 तथा 2 को आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। LEO 1 एवं 2 को पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने तथा किसी भी अवरोध के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की पूर्णता पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का सघन अनुश्रवण किया जाए। विशेषकर उच्च विद्यालय दुलारपुर तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोआम में कार्य की पूर्णता के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में विशाल राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का आधिकारिक ध्वजारोहण 9 जनवरी को होगा।
जिसमें रेलवे के कई अधिकारियों के साथ प्रशासनिक स्वतंत्रता सेनानी और स्कूली छात्र शामिल होंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने जा रही इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरभंगा जंक्शन पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का आधिकारिक ध्वजारोहण 9 जनवरी को होगा। इस तिरंगे की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। यह तिरंगा 100 फीट ऊंचा लोहे के खंभे में लगाया गया है। इस ध्वजारोहण में रेलवे के कई अधिकारी, जिला के कई प्रशासनिक पदाधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और स्कूली छात्र शामिल हो सकते हैं। ध्वजारोहण को लेकर दरभंगा जंक्शन पर तैयारी अंतिम चरण में दिखी। दरभंगा रेलवे जंक्शन ए ग्रेड का रेलवे जंक्शन है। बिहार में यह पहला रेलवे जंक्शन है जहां पर इस तरह का विशाल झंडा लगाया गया है। दरभंगा रेलवे जंक्शन के सौंदर्यीकरण के लिए भी इसमें शामिल किया गया है इसे, ताकि यात्रियों को देखकर अपने देश की आन बान शान तिरंगा पर काफी हर्ष हो। सरफराज आलम, BTN न्यूज। शहर के स्वीकृत सभी 7 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम को जिम्मा सौंपा गया है। जल्द DPR बनाकर निगम निर्माण की दिशा में कार्रवाई करेगा। शहर के स्वीकृत सभी 7 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम को जिम्मा सौंपा गया है। शहर की स्वीकृत 7 ROV निर्माण के लिए पुल निर्माण निगम ने DPR बनाने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। जल्द ही DPR बनाकर निगम निर्माण की दिशा में कार्रवाई करेगा। मालूम हो कि दिल्ली मोड़ से पहले कगवा गुमती के पास 2 ब्रिज, म्यूजियम के निकट दोनार चौक के पास चट्टी चौक एवं पंडा सराय रेल गुमती पर ROV का निर्माण होना है। रेल लाइन ने शहर को 2 भागों में बांट रखा है। ट्रेनों के दबाव की वजह से अधिकांश समय यह बंद ही रहता है। इससे नित्य लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। इससे सबसे अधिक बीमार व स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। इससे लोगों को भी परेशानी होती है। इसके निर्माण को लेकर लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे और अब जाकर सफलता मिली है। इन सभी का निर्माण हो जाने से निश्चित तौर पर जहां शहर का विस्तार होगा, वहीं भीषण सड़क जाम से छुटकारा भी मिलेगा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। पुलिस उप महानिरीक्षक ने 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक 167 अभियुक्तों को पुलिस दबिश के कारण आत्मसमर्पण करने की जानकारी दी, जिसमें कई शीर्ष अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने बताया कि समस्तीपुर जिला के अंगार घाट थाना कांड संख्या 1/19 के मुख्य आरोपी धर्मशिला देवी एवं मिथिलेश दास को गिरफ्तार किया गया। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन, समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं लेजर मशीन द्वारा सफल ऑपरेशन। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 06272224025। व्हाट्सएप नंबर 9262948578। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम। एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में किया
तिरंगा झंडा का आधिकारिक ध्वजारोहण 9 जनवरी को रेलवे अधिकारियों के साथ प्रशासनिक और स्वतंत्रता सेनानी होंगे शामिल। कार्यक्रम आयोजन की तैयारी की। पेश है कुछ अन्य समाचार। जागरूकता के अभाव में नवजात बच्चों के परित्याग, उनके मृत पाए जाने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी प्रखंड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। इस निमित्त जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी द्वारा चाइल्ड लाइन के दरभंगा कॉलेज तथा सभी सब सेंटर के समन्वयक के साथ बैठक की गई। दत्तक ग्रहण अर्थात गोद लेने की विधिवत प्रक्रिया की जानकारी सभी सरकारी चिकित्सालय तथा थानों को दें। इस निमित्त सभी प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी तथा सभी थाना अध्यक्षों के साथ आशा, एएनएम तथा थाना के अन्य पदाधिकारी कर्मी के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। उन्हें यह जानकारी दें कि अगर कोई माता पिता किसी बच्चे का परित्याग करना चाहते हैं तो उन्हें चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर संपर्क करना चाहिए। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। कोई भी नवजात बच्चा नहीं कहीं पाए जाने पर इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दें। किसी बच्चे को न मारे, बच्चा चाइल्ड लाइन अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को दें। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के संरक्षक में यह बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में जाएगा। सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पालना लगाया जाएगा जिसमें ऐसे बच्चे गुप्त रूप से छोड़े जा सकते हैं। कोई भी माता पिता अपने पास लावारिस बच्चे को नहीं रख सकते, यह कानूनन अपराध है। बच्चा care.nic.in की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही गोद लिया जा सकता है। फेंके नहीं, हमें दें। इस स्लोगन के साथ पूरे जिले में प्रचार प्रसार की योजना बनाएं ताकि एक भी नवजात मारा न जाए और उसे देश विदेश के पंजीकृत माता पिता की गोद मिले। अगले सप्ताह से इस जागरूकता अभियान की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में चाइल्ड लाइन के समन्वयक रविंद्र, टीम मेंबर आराधना, सिंगवारा, मणिगाछी, केवटी, बहेरी के मेंबर उपस्थित थे। बिजली पंचायत के वार्ड 15 में प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर मठ परिसर के मुख्य गेट पर लगे ताला को तोड़कर नल जल योजना से जलापूर्ति का बोरिंग लगा दिया गया है। इसी दूसरी तरफ जल मीनार का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। बिना अनुमति के चोरी छिपी जबरदस्ती विद्यालय प्रांगण में इस योजना के कार्य कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रभारी शिक्षिका के आवेदन पर बीडीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बिजली पंचायत के वार्ड 15 स्थित प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर मठ परिसर के मुख्य गेट पर लगे ताला को तोड़कर नल जल योजना से जलापूर्ति का बोरिंग लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जल मीनार का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे पैसे उगाही करने के लिए बच्चे की भविष्य पर दाव लगा दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही पर भी सवाल उठाया। इस मामले में पैसे की बंदरवाट करने का भी आरोप लगाया गया है। बिना अनुमति के चोरी छुपी जबरदस्ती विद्यालय प्रांगण में इस योजना की कार्य कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रभारी शिक्षिका के आवेदन पर वीडियो को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी शिक्षिका के मुताबिक स्कूल में छुट्टी थी। इसी बीच उक्त संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा परिसर के मुख्य गेट में लगे ताला तोड़कर बोरिंग लगाने एवं जल मीनार निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। स्कूल खोलने पर जब पहुंचे तो कार्य होते देख मनाही किया गया, लेकिन वार्ड सदस्य नहीं माने। इसकी जानकारी बीईओ को दी गई। मामले को गंभीरता एवं बच्चे के भविष्य के मद्देनजर स्कूल शिक्षिका समिति की बैठक भी बुलाई गई। बैठक में समिति के पदेन अध्यक्ष साथ संबंधित वार्ड सदस्य नहीं आए। प्रभारी शिक्षिका ने बीईओ को आवेदन देकर इसकी सूचना दी। आवेदन प्राप्त होने के बाद बीईओ देव शरण राउत ने वार्ड सदस्य पर कार्रवाई किए जाने तथा शीघ्र कार्य रोके जाने के लिए वीडियो रवि को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इधर बीईओ देव शरण राउत ने बताया कि 5 जनवरी को पंचायत समिति की बैठक के दौरान बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को अनुशंसित आवेदन सौंपा गया है। साथ ही वरीय पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बोरिंग का मामला सर, जो हम लोग को स्कूल की छुट्टी थी उस दिन लोग पता नहीं रात में ताला वाला तोड़ के यहाँ के रसोइया के द्वारा खबर किया गया था।
लेकिन जब दूसरे दिन स्कूल में आए तो यहाँ पे समरसेबल का काम चल रहा था। तो हम लोग की तरफ से मना भी किया गया, जितना भी है सब शिक्षा समिति को बुलाया गया, बैठक भी किया गया। तभी अध्यक्ष को बोले हम लोग, तो बोला कि हम सिग्नेचर करने बोले कि अभी अध्यक्ष ने साइन कीजिए, तो बोला हम यहाँ का कार्यकर्ता हम साइन। ये जो स्कूल कैंपस में जो बोरिंग कराया गया है, क्या इसके लेकर के विभागीय बड़ी पदाधिकारी को आवेदन दिया गया? लोग बीआरसी में बीओ साहब को भी खबर किए, तो वो कहे कि एक आवेदन लिख के दीजिए। हम लोग वहाँ लिख के दिए, लेकिन वहाँ से अभी कोई आए नहीं, देखने के लिए भी नहीं आए, सिर्फ CRCC आए थे। क्या नाम हो गया? देवी। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय के अस्थायी मृत कर्मियों के पालियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर अविलंब नियुक्ति की मांग लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। मिथिला विश्वविद्यालय के अस्थायी मृत कर्मियों के पालियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर अविलंब नियुक्ति की मांग लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। अनुकंपा के आधार पर पालियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 29/11/2018 से हम सभी अनुकंपा पाल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरना का 41वां दिन है और विश्वविद्यालय प्रशासन के घोर उदासीनता का 5 बरस 41वां दिन। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अंतिम अनुकंपा के आधार पर पालियों की नियुक्ति दिनांक 30/5/2014 को हुई थी। उसके उपरांत अभी तक अनुकंपा के आधार पर पालियों की नियुक्ति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनवरत बार नए नए प्रावधानों का हवाला देते हुए हमारा कीमती समय बर्बाद किया और हम अभिभावक विहीन पालियों को भूखमरी के कागार पर धकेल दिया और इस अन्याय से न्याय के तरफ बढ़ने के लिए हम सभी पाल धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो गए। हम सभी पालियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि अगर एक हफ्ते में विश्वविद्यालय प्रशासन नियुक्ति हेतु कोई ठोस कदम नहीं लेता तो अगले हफ्ते से हम आंदोलन तेज करेंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना OFSS कार्यालय ने 9 जनवरी से 15 जनवरी तक स्नातक प्रथम खंड 2018-21 सत्र में नामांकन अथवा नामांकन में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु पोर्टल खोलेगा। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने पत्र के माध्यम से सूचित कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया है। ब्राह्मण महासभा की ओर से सबसे पहले मैं मौजूदा जो मोदी सरकार है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं कि 70 साल में किसी सरकार ने पहली बार आरक्षण के प्रति 10% ही सही जो भी हो गरीब सवर्णों के लिए कोई स्थान दिया है समाज में। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सरकार का और खुशी जाहिर करता हूँ। ये हमारा पहला डिमांड तो नहीं है, लेकिन सभी पार्टी से मेरा अपील है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है उनसे मेरा अपील है ब्राह्मण महासभा की ओर से कि सभी पार्लियामेंट में जब सदन आज जैसे कि सदन में बिल पेश होगा तो सब उसके समर्थन में खड़ा हो और गरीब सवर्ण जो हैं उनके हक के लिए इस आरक्षण का जो मौजूदा सरकार ने प्रावधान दिया है इसे पास करे। इसके यही मेरा सभी पार्टियों से निवेदन है। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में किया सड़क जाम। कहा एक ही तरह का काम लेने के बावजूद अलग अलग मानकों में वेतन सरकारी
स्वतंत्रता सेनानी होंगे शामिल, कार्यक्रम आयोजन की तैयारी की। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।